अगर आप भी चाह रहे हैं कि 2023 के अंदर में आप अपने पोर्टफोलियो को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो बनाओ, जहां से आपको 2023 के अंदर में बेस्ट रिटर्न निकल कर आए, तो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिससे कि आपको हाई रिटर्न मिले मार्केट के अंदर में, जहां पर आपको नो लॉस के चांसेस बहुत कम हो बल्कि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो आप किसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, पता चलेगी इस वीडियो के अंदर में, जिससे आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से बेटर तरीके से एक पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। मैं आपका दोस्त विनोद चौहान इस मार्केट का काफ़ी दिनों से स्टडी कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से इस मार्केट का नॉलेज रखता हूँ। मैं खुद एक ब्रोकर हूँ, अलग अलग कंपनियों में मैंने वर्क किया है, बिजनेस किया है और मैंने बहुत सारे लोगों को टीच किया है इस मार्केट के अंदर में, और मैं खुद भी एक इक्विटी रिसर्चर हूँ। मेरे पास में NISM सर्टिफिकेट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, मैंने खुद ने इसका एजुकेशन लिया हुआ। साथ साथ में मैंने NSE BSE की मेरे पास में सर्टिफिकेट्स है, जहाँ से मैंने फ्रेंचाइजी बेसिस पे बिजनेस किया हुआ है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से गाइड कर पाऊँगा कि आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, क्योंकि मैंने हज़ारों कस्टमर्स का पोर्टफोलियो संभाला है, मैंने हज़ारों कस्टमर का पोर्टफोलियो बनाया है और उनको बेस्ट रिटर्न दिलवाया है। तो ये वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्या है यूनिक नॉलेज इस चैनल में और इस वीडियो में। तो एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ साथ में लाइक कर। तो सबसे पहले आपको किसी स्टॉक को खरीदने के पहले आपको उसको देखना उसकी प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने के पहले उसके रेशियो को देखना आपके कि उसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। सबसे पहले पर्टिकुलर स्टॉक जो है शेयर, एक रहता है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और एक रहता है पर्टिकुलर स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ। तो आपको उस प्रॉफिट ग्रोथ को देखना है स्टॉक के आने वाले या फिर गए कुछ प्रीवियस ईयर्स में कंपनी के स्टॉक्स ने किस तरीके से रिटर्न्स दिए हैं अपने होल्डर्स को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखना है उस कंपनी का, कि उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इंडिविजुअल क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक कंपनी का ग्रोथ नहीं हो सकता कंपनी खुद के लिए बेस्ट नहीं कर पाएगी, कंपनी खुद के लिए बेस्ट प्लान लेकर नहीं आ पाएगी। और अगर कंपनी बेस्ट प्लान लेकर नहीं आ रही और कंपनी के अंदर में कहीं ग्रोथ मोमेंट नहीं है, तो लोग कंपनी के अंदर में कहीं से कहीं तक इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, या चाहे कंपनी के प्रमोटर्स हों, या चाहे पब्लिक या अदर्स हो। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि सबसे पहले कंपनी को बाय या किसी कंपनी को स्टॉक को बाय करने के पहले आपको देखना है नो डेप्थ, यानी कि उस कंपनी के ऊपर में कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी रहती है जो जीरो डेप्थ पे ना होने के बावजूद भी अच्छा ग्रोथ कर जाती, बट लेकिन उनके बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले अगर एक बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है तो आप जीरो डेप्ट कंपनी को ही इंक्लूड करें अपने पोर्टफोलियो के अंदर में, क्योंकि वो कंपनी की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है ग्रोथ की और उनके स्टॉक्स को ग्रोथ होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर उस कंपनी के अंदर में डेप्थ है, अगर वो डेप्थ फ्री कंपनी है, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट है। तीसरा जो सबसे ये रहता है वो रहता ROE। ROE आप जानते ही होंगे, ROE एक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है मार्केट के अंदर में, जिसको हम रिटर्न ऑफ इक्विटी बोलते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी यानी कि ये पहले पॉइंट से ही रिलेट करता है कि उसकी जो इक्विटी है शेयर मार्केट के अंदर में, उसकी इक्विटी कितने लोगों को रिटर्न दे रही है, ROE वो कितने रिटर्न्स पे है, उसकी इक्विटी कितनी रिटर्न दे रही है। स्टॉक रिटर्न दे या ना दे, बल्कि इक्विटी रिटर्न देनी चाहिए। सबसे पहले ROE एक सही पॉइंट पे होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ROE नहीं रहेगी तो आपको सही तरीके से रिटर्न नहीं दे सकता है वो स्टॉक। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी कि उस कंपनी के ऊपर में कोई केस तो नहीं है, यानी कि उसके जो मैनेजिंग है, जिसको CAO है, उसके FAO है, या फिर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, या उसका CA है या CEO है, इन सारे ऊपर में सारे के सारे एकदम क्लीन है। क्या किसी तरीके का इनके ऊपर में कोई क्लेम तो नहीं है, या किसी तरीके से इनका कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है कंपनी के ऊपर में, किसी तरीके से मतलब कोई केस तो रनिंग में नहीं है, क्योंकि इस तरीके की कंपनी की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि डाउन चली जाती है। क्योंकि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैंने देखी है मेरी लाइफ में या मेरे एक्सपीरियंस के अंदर में, जो कंपनी ग्रोथ तो थी, पोटेंशियल तो थी, प्रोडक्ट्स डिमांडेबल तो था, बट कुछ चीज़ों को चलते हुए कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी
का किसी तरीके से केस ना हो, ना इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर में होना चाहिए, ना डायरेक्टर्स के ऊपर में होना चाहिए, ना मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर होना चाहिए, ना सीईओ, ना सीएफओ, इन सब के ऊपर में किसी टाइप का केस नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये होती है कि कॉम्पिटिटर यूनिक पॉइंट्स, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर की कोई कंपनी है सपोज, या फिर हो सकता है मोटर सेक्टर की कोई कंपनी, जैसे कि टाटा मोटर, यहाँ पर मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ। दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी इसके आइसर मोटर, दोनों ही मोटर सेक्टर की कंपनी है। आप टाटा मोटर को ही क्यों लेंगे? क्या यूनिक है आइसर मोटर से जिसकी वजह से आप टाटा मोटर्स को लेंगे? क्योंकि आज मार्केट के अंदर में आप किसी भी सेक्टर की में देख लो, आप आईटी सेक्टर में देख लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में देख लो, बैंकिंग सेक्टर्स में देख लो, एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर में देख लो, चाहे आप फार्मा सेक्टर्स के अंदर में देख लो, शुगर सेक्टर्स में देख लो, पावर सेक्टर्स में देख लो, एनर्जी सेक्टर में देख लो, जिस भी सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टीपल कंपनियाँ रिलेटेड मिलेगी, जिसको हम पीयर्स बोलते हैं। आपकी पीयर्स कंपनियाँ कौन है, आपकी कॉम्पिटिटर कंपनियाँ कौन है, और उन कॉम्पिटिटर कंपनियों में से आप में यूनिक क्या है। इस तरीके के कुछ पॉइंट्स आपको फाइंड करने स्टॉक्स के अंदर में किसी भी। और एक और पॉइंट ये, किसी भी कंपनी को बाय करने के पहले, स्टॉक के अपने पोर्टफोलियो के अंदर में इंक्लूड करने के पहले आपको ये चीज़ नॉलेज में रखना है कि वो कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसे कि कुछ पावर एनर्जी सेक्टर्स की कंपनियां हैं जो 2022 के अंदर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी। अब हो सकता है 2023 या 2024-25 के अंदर में कौन से सेक्टर्स की कंपनियां बहुत ज़्यादा बूम करेगी, क्या वो प्राइवेट होनी चाहिए या क्या वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, या कौन से सेक्टर की कंपनी जो ग्रोथ करेगी। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको यूनिक पॉइंट्स फाइंड करने, और भी अगर आप बारीकी से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप फाइंड कर पाएँ और किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को आप एक स्ट्रॉन्ग बना पाएँ जिससे कि आप एक हाई रिटर्न निकाल पाएँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस मार्केट का काफ़ी टाइम से नॉलेज रखता हूँ, 2016 से मैं इस मार्केट में इन्वॉल्व हूँ। मैंने खुद ने यहाँ पर एडवाइजरी फॉर्म में काम किया जहाँ पर मैंने लोगों को एडवाइस किया है। दूसरी चीज़, मैं खुद यहाँ पर ब्रोकर हूँ और मैं खुद एक फ्रेंचाइजी हेड हूँ जहाँ पर मैं अलग अलग फ्रेंचाइजी चलाता हूँ। ब्रोकर वो होता है जहाँ पर आप डीमेट अकाउंट ओपन करके काम करते हैं। तो मेरे पास में नॉलेज है, मैंने हज़ारों लोगों को मार्केट में गाइड किया, मैंने हज़ारों लोगों का पीएमए बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस पोर्टफोलियो बनाया, मैंने बहुत सारे लोगों की पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो बनाने के बाद में उनको मैनेज किया कि किस तरीके से आप मार्केट में पैसा इंगेज कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप पर्टिकुलर ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर पाएँ, किस तरीके से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएँ, स्टॉक ट्रेडिंग कर पाएँ, या फिर हम किस तरीके से यहाँ पर फ्यूचर्स में बाय कर पाएँ, हेजिंग कैसे कर पाएँ यहाँ पर, या फिर वीकली एक्सपायरीज पे हम किस तरीके से काम कर पाएँ, कमोडिटी सेक्टर्स की कुछ जानकारी चाहिए, करेंसी सेक्टर्स की कुछ जानकारी चाहिए, सारी तमाम जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर में मिलेगी। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर कंटिन्यू नहीं था, चैनल किसी और टॉपिक पे था, लेकिन अब मैं कंटिन्यूसली बेसिस पे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा रिलेटेड टू शेयर मार्केट, और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा। आप चैनल पे सब्सक्राइब कर हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन जब तक आएगा आपके पास में देखते रहिएगा। धीरे धीरे आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ मिलेगी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, बड़े बड़े चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग हाईली लेवल की बात करते हैं और वहाँ पर कोर्स को लेना पड़ता है। अगर आप उनके कोर्स को परचेस करते हैं तो ही आपको कुछ नॉलेज दे पाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से कैसे भी बात नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और यहाँ पर बारीकी से चीज़ों मिल जाएगी पर्टिकुलर स्टॉक्स न्यूज़ के बारे में। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ साथ में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि हमें भी समझ में आए कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।